जो है दो सवाल लेकर के आए हैं और इसमें जांच करना है या तो सिद्ध करना क्या है कि a पर पावर 0 का वैल्यू 1 क्यों होता है, और इसके अगर आधार को अगर हम पलटते हैं, आधार को क्या करते हैं, पलटते हैं। जैसे ये हमारा आधार है और ये क्या है, पावर, घात जिसको बोलते हैं। तो जब हम इसको पलट देते हैं तो ये धनात्मक में क्यों हो जाता है। इसको हम लोग क्या करेंगे, सिद्ध करके दिखाएंगे कि a पर पावर 0 का वैल्यू 1 क्यों होता है। कोई भी संख्या यहाँ पे हो, अगर उसके पावर में 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। और क्यों होता है हम लोग उस समय से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आज हम लोग देखेंगे। तो देखिए इसमें आपको फॉर्मूला है कि a पर पावर m गुने a पर पावर n, अगर इसका आधार सेम हो, आधार सेम हो तो पावर क्या होता है, जोड़ देते हैं पावर को, क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, m प्लस n हो जाता है। लेकिन क्या है कि अगर इसका पावर यहाँ क्या है, आधार सेम हो, m a पर पावर m भागा a पर पावर n, तो ये क्या होता है कि m माइनस n हो जाता है। आधार सेम है, गुना में है, तो पावर क्या हो जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। लेकिन अगर भागा में यदि है और आधार दोनों सेम है तो पावर क्या होता है, घट जाता है, ठीक ना। तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं कि a पर पावर 5 माइनस 5, ये हमारा LHS है और ये क्या है, RHS। ये लाना है a पर पावर 0 बराबर 1, यानी RHS को हमको लाना है LHS को, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कि a पर पावर 5 माइनस 5, देखिए 5 में से 5 चल जाएगा तो क्या बचेगा, 5 में 5 जाएगा तो क्या बचेगा आपका, 0 बचेगा। तो इस प्रकार लिख सकते हैं। अब ये a पर पावर यहाँ पे माइनस में है, तो ये माइनस में है तो ये भागा में ले सकते हैं ना, नहीं ले सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि a पर पावर 5 भागा a पर पावर 5। देखिए ये अगर भागा में है तो पावर घट जाएगा, नहीं घट गया। अब ये भागा में है तो क्या हो जाएगा, a पर पावर यानी a पर पावर 5 और भागा a पर पावर कितना है, 5 है। अब a कितने बार है, 5 बार। इसको लिखिए 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, 1 2 3 4, 5 को सॉरी, यहाँ a को 5 बार लिखना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, a गुने a गुने a गुने a, 4 बार होगा, 5 बार हो गया ना। यहाँ a पर पावर 5 है तो इसको भी लिखिए a गुने a गुने a गुने a गुने a। देख लीजिए ये कैंसिल होगा, नहीं घटेगा। अब कट करके क्या आ गया, तो LHS को हम सिद्ध करके क्या लाएं, क्या लाएं, 1 लाएं। मतलब इसको हम सिद्ध करके 1 ले आए, यहाँ पे पूरे कट गया तो क्या आ गया हमारा, 1 आ गया। अब यहाँ पे इसको देखेंगे कि क्या कहता है। तो इसी प्रकार से इसको क्या करना है, आपका LHS है और ये क्या चीज है, RHS। तो LHS को लाना है RHS के बराबर में। देखिए a पर पावर -2, a पर पावर क्या है, -2। तो a पर पावर -2 है तो इसको हम आगे बढ़ाइए, इसको यहां लिख सकते हैं कि a पर पावर 2 -4 लिख सकते हैं इसको। अरे a पर पावर 2 -4 नहीं लिख सकते हैं। अगर 4 में से 2 चल जाएगा तो कितना बचेगा, 4 में 2 जाएगा तो -2 नहीं बचेगा। तो इस प्रकार लिख सकते हैं इसको। अब क्या है कि ये माइनस में है तो यहाँ पे देख लीजिए माइनस में है ना, तो ये भागा में लिख सकते हैं इस तरह। यहाँ लिखिए a पर पावर 2 भागा a पर पावर 4, ये भागा में है, पावर घट जाएगा, घटा, और ये घट करके कितना आ गया, a पर पावर -2 आया। अब इसको लिखेंगे क्या कि a पर पावर 2 बटे a पर पावर 4,
अब इसको क्या करना है, आगे अल्लाह, तो यहाँ होगा ए गुने दुबे बार लिखेंगे, और यहाँ कितना लिखेंगे, ए गुने 4 बार लिखिए। अब ये देखो कैंसिल होगा, तो क्या बच के आ गया, 1 गुने 1 करेंगे तो 1 ही आएगा ना, नहीं आएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, 1 गुने ये, अब इसको आगे बढ़ाओ, तो 1 गुने 1 तो 1 का स्क्वायर, और बटे 1 गुने ये तो क्या हो जाएगा, 1 का भी स्क्वायर होगा ना, नहीं हो गया। LHS और RHS दोनों क्या हो गया, यानी यहीं से तरह पता चल रहा है आपको कि अगर हम इसका आधार को पलटते हैं, इसका आधार को अगर हम बदल देते हैं, माने व्युत्क्रम कर देते हैं, तो ये ऋणात्मक में जो 2 है वो किसमें हो जाएगा, किसमें होगा, धनात्मक में होगा ना। देखो यहां से फिर एक बार समझा देते हैं, a पर पावर क्या है, -2, तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, a पर पावर 2 -4, तो 2 में से 4 जाएगा, तो यहाँ प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। अब 4 में से 2 जाएगा तभी ना -2 बचेगा, तो ये दोनों तो सेम है, बराबर नहीं है। अब ये माइनस में, तो कुल मिलाकर के ये माइनस में रहेगा तो क्या हो जाएगा, भागा में ना, इसको भागा में चेंज कर दिया, ये पर पावर 2 भागा ये पर पावर 4। अब क्या है कि ये भागा में, तो ए पर पावर 2 को भागा कर दिए ए पर पावर 4 से, तो ए पर पावर 2 है तो 2 बार लिखें, कितना बार लिखे इसको, और यहाँ पे ए पर पावर 4 है तो 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1 4 बार लिख दिए। अब इसमें 2 को 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। अब 1 गुने 1 लिख सकते हैं, क्या कि 1 गुने 1 करेंगे तो क्या आएगा, अरे 1 गुने 1 करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, और 1 गुने 1 करेंगे तो ये स्क्वायर होगा, तो 1 बटे 1 का होल स्क्वायर हुआ। अब देखिए वही चीज लिखा हुआ है कि दूसरा चीज लिखा है, वही चीज लिखा है ना। जब हम इसको आधार को परिवर्तन कर देंगे, बदलेंगे, तो ये ऋणात्मक जो था वो किसमें हो गया, धनात्मक।